सभी भक्तों को जय माता दी, हरिओम नमो नारायण। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको चौकी और गद्दी में चौकी और गद्दी का क्या महत्व है और उनमें क्या अंतर है, क्या फ़र्क है, इस चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ। जितना मुझे ज्ञात है, बाकी अलग-अलग भक्तों के अलग-अलग मत हो सकते हैं। सब अपने ज्ञान के अनुसार ही आपको आगाह करते हैं, आपको बताते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे बहुत सारे कहते हैं कि हमने गद्दी लगा रखी है, हमने गद्दी लगा रखी है। लेकिन गद्दी का महत्व क्या है और चौकी का क्या महत्व है? चौकी होती है माता रानी की, जैसे हमने कोई काठ का सिंहासन बनवाया उनके लिए, या कोई पटड़ी रख दी, या फिर अच्छी कोई बड़ी टेबल लगा दी हमने काठ की, उसको उसके ऊपर माता रानी का विग्रह, श्री विग्रह विराजमान कर दिया, या कोई फोटो रख दी, और वहाँ अगर हम जोत बत्ती करते हैं तो उसको हम माता रानी की चौकी बोलते हैं। तो माता रानी की चौकी लगा रखी है हमने। नवरात्रों के का जो शुभ अवसर आते हैं उनमें हर घर में चौकी लगती है माता रानी की। माता रानी को सबसे श्रेष्ठ माँ का जो आसन बताया गया है, ये काठ का ही इनको आसन देना चाहिए। काठ की ही चौकी का ज़्यादा महत्व है, और काठ की चौकी जो बनवा के उसके ऊपर माँ का श्री विग्रह विराजमान करना चाहिए। ये तो हो गई चौकी। अब गद्दी का क्या महत्व है? गद्दी किसको बोलते हैं? बहुत सारे कहते हैं कि जैसे हम चौकी के सामने हमने आसन लगा के बैठ गए, वो हमारी गद्दी हो गई। नहीं, ऐसा नहीं होता। गद्दी का अलग महत्व होता है। गद्दी जितना महत्व चौकी का है, उससे कहीं अधिक महत्व गद्दी का होता है। क्योंकि गद्दी जब लगाई जाती है, जब माता की सवारी आती है हमारे ऊपर, या किसी भी भगत साधक के अंदर सवारी आती है माँ भगवती की, या किसी भी शक्ति की सवारी आती है, आपने उनकी चौकी लगा रखी है, आप उनकी सेवा करते हो, और आपके अंदर वो सवारी प्रकट हो जाती है, वो सवारी आने लग जाती है। और वो सवारी, क्योंकि या तो गुरु आज्ञा देता है गद्दी लगाने की, या सवारी आज्ञा देती है। बिना सवारी के और बिना सवारी के कोई गद्दी नहीं लग सकती। और दो दो तरीके होते हैं सिर्फ गद्दी लगाने के, या तो गुरु ने आज्ञा दी आपको, गुरु ने आपको शिक्षा दीक्षा दे के जब गद्दी लगाने की उन्होंने परमिशन दे दी कि आप गद्दी लगा सकते हो, या फिर सवारी ने आज्ञा आपको दी। फिर भी आप गुरु से परामर्श करो कि सवारी मुझे गद्दी लगाने की आज्ञा दे रही है, सवारी कह रही है कि भाई आप चौकी लगाओ, गद्दी लगाओ, जन कल्याण करो, दूसरों के हितार्थ कार्य करो, तब आपको गद्दी लगानी चाहिए। अब गद्दी लगाने का क्या नियम है? तो सर्वप्रथम तो गद्दी का महत्व यही है कि आप चाहे कोई भी आसन लें, लेकिन उस आसन की पूजा होती है पहले। कोई आसन लिया आपने, या फिर आजकल बहुत अच्छी चली हुई है, या कोई कपास की बनी हुई, रुई की बनी हुई गद्दा लगा लो, या कोई कुशा का आसन ले लो, या फिर बहुत सारी आज रेडीमेड भी बहुत सारी अच्छी अच्छी गद्दियाँ चली हुई हैं, वो गद्दियाँ लगा सकते हैं। या फिर जो भी जैसे बनवा सकते हैं आप अपने हिसाब से गद्दी। वो गद्दी का मतलब सिर्फ इतना ही है कि माँ के बैठने का एक स्थान बनवाना है आपने, और वो अपने लिए नहीं होता, भगत साधकों का अपने लिए नहीं होता, माँ के लिए बनवाना होता है। तो वो गद्दी का बहुत सुंदर तरीके से निर्माण करवाएं, बहुत अच्छी सुंदर गद्दी होनी चाहिए। और फिर उस गद्दी की पूजा की जाती है। उस गद्दी के चारों कोटों की पूजा होती है, जितने मतलब जैसे हमने गद्दी रखी है तो चारों कोनों में पूजा होती है, कि चारों कोनों से जो ये गद्दी है मेरे लिए, और जो भी हमारे अंदर शक्ति आ रही है उस शक्ति के लिए ये गद्दी जो है फायदेमंद हो, ये हमेशा आगे बढ़ाने वाली हो। और तो उस प्रकार से उनकी पूजा होती है। गद्दी पे पहले गंगा जल का छिट्टा लगाया जाता है, फिर उसको शुद्ध करके चारों कोनों में दिए लगाए जाते हैं, और चारों कोनों में चावल चढ़ाए जाते हैं। और गद्दी का स्पेशल जो भोग होता है, माता रानी का जो जो भी माँ की गद्दी लगाते हैं, उनको गद्दी के नाम का हलवे का भोग लगाना होता है, और हलवे का भोग का डोना उनको गद्दी के नाम से निमित्त करना होता है। और जो श्रद्धा भाव से दक्षिणा निकालनी है आपने गद्दी की, वो गद्दी की दक्षिणा निकाली, मतलब एक माँ के आसन की तरह उसकी पूजा करनी है, कि माँ बैठी हुई है ये समझ के उस गद्दी की पूजा करनी होती है। और जब उस गद्दी की पूजा हो जाती है तो वो गद्दी जहाँ से आपको मिली है, अगर आपको माँ से मिली है तो आप माँ के मंदिर में उसकी दक्षिणा दे के आए उसके नाम से, या गद्दी का कपड़े लत्ते जो भी कुछ होता है वो दे के आए। और या फिर अगर आपको गुरु से मिली है तो गुरु दरबार में दे के आए। और जब भी चौकी की पूजा पाठ की जाती है या आरती की जाती है तो गद्दी की भी होती है। गद्दी की भी आपकी नहीं होगी, या जो भी भगत साधक है उनकी नहीं होगी, वो बैठेंगे तो नहीं होगी। लेकिन खाली गद्दी लगी हुई है, और उसमें हम माता रानी का जो भी भगत साधक होते हैं उसमें माता रानी का दृश्य करते हैं, कि माता रानी का दर्शन करते हैं कि इस गद्दी के ऊपर माँ विराजमान है, और हम माँ का पूजन कर रहे हैं, ये भावना रख के उस, या गुरु विराजमान है, गुरु की पूजा कर रहे हैं, तो ये भावना रख के उस गद्दी की पूजा की जाती है। उसमें जैसे गंगा जल का छिट्टा लगाना हो गया, तिलक करना हो गया, चावल लगा देते हैं, फूलों की माला डाल देते हैं। या गद्दी को अगर आप गुरु के स्वरूप में मान के चलते हैं, मतलब गुरु द्वारा प्रदत्त है आपको गद्दी, तो गद्दी के नाम का आप एक जैसे कोई सफ़ेद रुमाल, सफ़ेद या
जो पढ़ना है, या फिर आपके गुरु जो जैसे भी कपड़े पहनते हैं, पीले पहनते हैं या फिर भगवा पहनते हैं, उसके हिसाब से आप उनको वस्त्र अर्पित कर सकते हैं गद्दी पे, और वो गद्दी का जो भी चढ़ावा होता है वो गुरु के दरबार में जाता है। लेकिन अगर आपको जो गद्दी लगाने की आज्ञा है वो गुरु ने नहीं दी थी, ये मतलब गुरु ने सिर्फ नामदान दिया था, उसके बाद गद्दी की जो आज्ञा है वो सवारी ने दी थी, आपकी शक्ति ने दी थी, आप माता रानी की जो जो भी शक्ति आती है उन्होंने दी थी। तो जो भी उसके ऊपर आप चढ़ावा चढ़ाएंगे उसमें माँ के स्वरूप में उसको लाल चुन्नी अर्पित करें, या माता काली के जो भगत हैं वो काली चुन्नी अर्पित करें, और फूलों की माला पहनाएं, नोटों की माला पहनाएं, जो भी आपसे श्रद्धा भाव से बने, मतलब माँ समझ के उसका पूजन करें उस गद्दी का। जिस गद्दी पे भगत साधक बैठते हैं, उस वो भगत साधक वहाँ बैठे हैं, हमें ये नहीं सोचना चाहिए माँ बैठी है या वो माँ की शक्ति बैठी है, ये सोच के, ये भावना करके उस गद्दी का पूजन करना चाहिए, और उस गद्दी के का पूजन करके जो भी उसका भाग बनता है वो माँ के दरबार में पहुँचाएं। और जब भी आरती होती है, पूजा पाठ होती है, भोग निकालते हैं, तो गद्दी का अवश्य निकलता है, उस आसन के नाम का, उस जगह के नाम का, जहाँ आप बैठते हैं या जहाँ कोई भगत साधक बैठता है उसका अलग से निकलता है। ये तो मैंने आपको बताया गद्दी और चौकी में क्या फ़र्क होता है। गद्दी चौकी कोई भी लगा सकता है, कोई भी आमजन लगा सकता है, माँ भगवती की सेवा करने का या माँ माँ की शक्तियों की सेवा करने का जो है अधिकार सबको है, सब लगा सकते हैं, लेकिन गद्दी सिर्फ वही लगा सकता है जिसको गुरु ने गद्दी दी हो। गुरु ने गद्दी देने का मतलब ये होता है गुरु उनको आसन दे के विदा करते हैं, वो आसन देते हैं, पूज के उनको पूजा करके आसन देते हैं, और रटने के लिए माला भी देते हैं, जैसा जैसा अलग अलग संप्रदाय में विधान होता है उसके हिसाब से उनको मतलब आगे भक्ति मार्ग पर चलने का आदेश दिया जाता है, और गद्दी दी जाती है कि ये मैं गद्दी दे रहा हूँ, आसन दे रहा हूँ, इसकी मर्यादा को रखना आगे। उनसे नियम लिए जाते हैं कि उनसे उनको नियम बताए जाते हैं, उनसे वचन लिए जाते हैं कि गद्दी पे तुम बैठ के जो जब भी कोई भी तुम्हारे सामने बैठा होगा तो उसको एक भाव से देखोगे, भक्त के भाव से देखोगे, साधक जो भी बैठा होगा उसको अपने जो भी आपके दरबार में भगत लोग जो आएंगे, आप उनसे कोई भी निजी रिश्ता नहीं रखोगे, आपके परिवार के हैं तब भी आप उनको एक नॉर्मल आदमी की तरह उसको ट्रीट करोगे, देखोगे, और उनकी कोई भी निजी बातें होंगी तब तो आप उन गद्दी से उठने के बाद उनसे शेयर नहीं करोगे उन बातों को। और दूसरा, गद्दी पर जब भी बैठोगे तो गुरु का ध्यान करके, माता रानी को प्रणाम करके तब बैठोगे, और उस आसन को हमेशा भगवती का आसन समझोगे, उस आसन की हमेशा पूजा करोगे, और जब भी नित्य नियम से सुबह और शाम को जब आरती होती है तो उस गद्दी की आरती करोगे। उनको हमेशा यही बोलना पड़ेगा कि ये गद्दी मेरी नहीं है, माँ की है, माँ की शक्ति की है या गुरु की है। कभी भी कोई भगत साधक होगा ये नहीं बोलेगा कि मेरी गद्दी पे ये करवा दो, ये मेरी गद्दी को ये कर दो, मतलब अपनी गद्दी नहीं बोलेंगे, वो हमेशा यही बोलेंगे कि माँ की गद्दी है उसके लिए ये करना है, माँ की गद्दी की सफाई कर दो, ये कर दो, और गुरु जी की गद्दी जो लगी हुई है उस पे ये चढ़ाना है, ये करना, मतलब हमेशा गुरु की गद्दी और माँ की गद्दी, हमेशा यही निकलना चाहिए मुख से, ये भी वचन होता है। और गद्दी पे बैठने के बाद सबके प्रति समान भावना से रखोगे, कोई दुष्ट कोई भी कैसा भी आदमी, दुश्मन भी अगर आपके सामने आ जाएगा तो आपने एक भगत के तरीके से, एक माँ और एक गुरु के तरीके से ही बात करनी है उससे। आपका जो भी पर्सनल जो भी बातचीत है, आपकी जो भी मैटर है वो दरबार से या गद्दी से बाहर होगा। आप गद्दी पर बैठने के बाद भगवती स्वरूप हो जाते हो या गुरु का स्वरूप हो जाते हैं, तो उसके लिए सारे बच्चे सब समान होते हैं, चाहे जो भी दरबार में आ जाए, उनको सिर्फ चाहे उनको पहले से नाम पता हो उनका, लेकिन अगर वो दरबार में आते हैं वो एक अनजान आदमी की तरह व्यवहार करेंगे उनके सामने। आप नाम बताओ अपना क्या है, पिताजी का नाम बताओ, चाहे वो उसके खुद के सगे भाई क्यों नहीं है, वो आप अपना नाम बताओ, पिताजी का नाम बताओ, और जो भी आपके दादाजी उनका नाम बताओ, उसके बाद आप अपना परिचय दो, उसके बाद हम बताते हैं आपके बारे में कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या करना चाहते हो, और जो भी उनके बारे में बातें होंगी वो बिल्कुल साफ साफ शुद्ध शुद्ध भाषा में, हर तरीके से, चाहे उसमें आपका खुद का खोट क्यों ना निकल रहा हो, मतलब अगर जैसे सगे भाई हैं, सगी बहनें हैं, उसमें अगर किसी प्रकार से आपके अंदर कमी निकल रही है तो गद्दी पे बैठने के बाद आपको वो चीज़ें उजागर करनी होंगी, अगर वो पूछ रहे हैं तो। अगर नहीं पूछ रहे तो आप अपने अंदर से उसको समाहित रख सकते हैं और नहीं बता सकते, लेकिन अगर पूछ रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि गद्दी के नियम होते हैं कि कुछ भी आप छुपाओगे नहीं। अगर जैसे बहुत सारे भगत आते हैं कि जिनको बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत ज़्यादा बीमार चल रही हैं, और वो पूछना चाहते हैं कि गुरु जी, भगत जी, महाराज जी, जो भी बोलते हैं, माँ, या फिर गुरु जी, कि आगे ये जो आगे इनका आने वाला फ्यूचर है क्या होगा, ये ठीक हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, तो उस समय में वो स्पष्ट रूप से पूछना चाहते हैं, तो कुछ भी उसमें मतलब वो नहीं रख सकते हैं अपने अंदर छुपा के, क्योंकि गद्दी का नियम है कि आपको झूठ नहीं बोलना है गद्दी पे बैठ के। तो जो जैसा आपको दिखता है, जैसा भाव माँ देती है, जैसा गुरु जी की कृपा से मतलब जो भी
आते हैं, आभास होता है, जो भी विचार आते हैं तो वो आपको तुरंत बोल देना है, झूठ नहीं बोलना है उसमें। और बहुत सारे भगत साधक तुरंत बता देते हैं कि भी इसको कैंसर है, इसको परेशानी है, ये थोड़े दिन का मेहमान है, ये नहीं बचेगा। तो वो भी मतलब समझते हैं, वो भी एक इंसान है, वो भी समझते हैं कि भाई अगर ये ऐसी बातें बोली जाती हैं तो परिवार वालों को हर्ट होता है, लेकिन वो बोलते हैं क्योंकि उनका नियम है गद्दी का कि गद्दी पे बैठने के बाद झूठ बोलेंगे तो उनकी गद्दी कलंकित होगी। दूसरा, गद्दी का जो सत होता है, गद्दी की जो शक्ति होती है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है, फिर उस गद्दी पे झूठे ही वचन निकलने लग जाते हैं। तो इसलिए धीरे उसको हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि भाई गद्दी पे बैठ के हमेशा सच बोले। ये भी गद्दी का नियम होता है। और गद्दी में और चौकी में जो मैंने आपको अंतर बताया है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि चौकी कोई भी लगा सकता है लेकिन गद्दी कोई भी नहीं लगा सकता। गद्दी के लिए परमिशन होती है, और अपनी इच्छा से, सब इच्छा से जिसने भी गद्दियाँ लगाई हैं उसकी गद्दियाँ कभी चली नहीं है, क्योंकि वो थोड़े बहुत दिन चला पाएंगे, भगवती या गुरुदेव ही उसको नष्ट कर देते हैं, क्योंकि चलाने वाले वही हैं। और एक जो मेरा पर्सनल अनुभव है और जो गुरु द्वारा प्रदत्त भी है, अगर कोई भगत साधक गद्दी लगाता है तो ये भी मेरा मतलब उनको एक आग्रह है, या उनके लिए जो भी मैं कहूँगा कि आप एक काम जरूर करें अगर आप गद्दी लगाते हैं, क्योंकि मन में किसी भी प्रकार का आपके अहंकार नहीं आएगा। मन जो भी गद्दी आप लगाते हैं उसके ऊपर जिस भी शक्ति की कृपा से आपको वो गद्दी मिली है उसकी फोटो लगाएं, या अगर जो भी आपके गुरुदेव हैं उनकी फोटो लगाएं। जो भी जिसकी भी कृपा से आपको गद्दी मिली है उनका जब आप फोटो लगाते हैं तो आपको हमेशा ये स्मरण रहता है इस गद्दी के ऊपर ये चल रहे हैं, मैं नहीं हूँ। और जब भी आप बैठते हो तो हमेशा उनको प्रणाम करके बैठते हो, तो आपको हमेशा समझ में आता है कि इनके कुछ जिम्मेदारियां हैं, इनके कुछ कर्तव्य हैं, वो मुझे पूरे करने हैं यहाँ बैठ के। लेकिन मतलब कभी भी आपको ये एहसास नहीं होता कि ये जो जो भी सिंहासन है, जो भी गद्दी है, ये जो जहाँ जिस भी स्थान पर बैठता हूँ मैं, जब मेरे को लोग वैल्यू देते हैं, जो लोग मेरे को माला डालते हैं, या जो भी मुझे मान सम्मान देते हैं, तो आपको हमेशा समझ में आएगा कि वो मान सम्मान मेरा नहीं है, क्योंकि मैं किसी और के स्थान पे बैठा हुआ हूँ। जैसे कभी कोई भी प्रोफेशन से ड्यूटी कर रहा है और वो नहीं होता उस समय में, उसकी जगह किसी को बिठा दिया जाए और सारे साइन वगैरह सब कुछ उसी से करवाए जाए, तो उसको हमेशा बोध रहता है इस बात का कि वो नहीं आया हुआ, उसके अब्सेंस में मैं कर रहा हूँ और मुझे ये जिम्मेदारी मिली है बस। नाम क्रेडिट सब कुछ उन्हीं का होना है। और ये होता भी है, जो सच्चे भगत साधक होते हैं उनके गुरु का नाम होता है, उनकी शक्तियों का नाम होता है, उनका नाम हो ना हो लेकिन उनका उनकी शक्तियों का नाम जरूर होता है, क्योंकि वो हमेशा यही कहते हैं कि वो कर रही है, वो करवा रहे हैं, ऐसा हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा। तो उससे क्या होता है कि भगत साधक का नाम हो या ना हो लेकिन उन शक्तियों का, उनके उनके गुरुदेव का नाम हो जाता है, और खूब लोग उनको जानने लग जाते हैं, पहचानने लग जाते हैं, और उनका मान सम्मान बढ़ जाता है। और जब हम जिस भी शक्ति की, जिसकी भी कृपा से हमें वो महत्व मिला है, वो गद्दी मिली है, जब हम उनके नाम का गुणगान करते हैं तो हमारा नाम स्वयं ही प्रकाशित होने लग जाता है, स्वयं ही हमारी जो ख्याति है वो बढ़ने लग जाती है, इज्जत लोग करने लग जाते हैं। जब आप अपने गुरु की इज्जत करोगे तो बहुत सारे लोग हैं आपको गुरु के स्वरूप में देखते हैं, तो वो भी आपकी इज्जत करेंगे। जब आप उस शक्ति को हमेशा ध्याओगे जिनकी कृपा से आप यहाँ बैठे हुए हो, या किसी भी गद्दी की चौकी लगा के बैठे हुए हो, तो जब आप उस शक्ति के प्रति श्रद्धा रखोगे, भावना रखोगे, इज्जत करोगे उसकी, तभी वो शक्ति भी आपकी इज्जत करवाएगी। क्योंकि जो भी हम भगवान को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हैं वो हमें 10 गुना करके वापस देते हैं। तो जो भी आप करो उसका क्रेडिट स्वयं ना लें, गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें, माता रानी के चरणों में समर्पित करें, या जो भी भगत साधक होते हैं उनको उनको हमेशा यही करना चाहिए कि भगवती की जो शक्तियाँ होती हैं उनके चरणों में समर्पित करें, क्योंकि सब उनकी सेवा में है। जो हमारे अंदर या किसी के भी अंदर शक्ति आती है, वो शक्ति भी भगवती की सेवा में है, वो गुरुदेव भी भगवती की सेवा में है, तो सब कुछ उनके चरणों में अर्पित करें। और गद्दी पे बैठने के बाद जो भी आपको मान सम्मान मिले, जो भी आपको भोग पूजा प्रसाद या कोई लत्ते कपड़े दान दक्षिणा, फूलों की माला, नोटों की माला, कुछ भी अगर आपको प्राप्त होता है तो वो लेके उनको स्वीकार करके इज्जत से उनको भगवती के चरणों में समर्पित करें कि माँ आपकी दया से मिला है, आपका है, आप दोगे तो मैं ग्रहण करूंगा, नहीं तो जो भक्तों ने दिया वो आप वो इनडायरेक्ट मुझे मतलब इनडायरेक्ट आपको ही मिल रहा है, वो डायरेक्ट मुझे दे रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि वो दे आपको रहे हैं, क्योंकि जब आपकी महिमा इतनी है, आपकी शक्ति के ही बदौलत सारे कार्य बनते हैं, और जब आपकी शक्ति ही नहीं होगी तो कोई कार्य बनेगा भी नहीं। और आपकी शक्ति से बने हैं तो माँ जो कुछ भी आया है वो आपके लिए ही आया है, मेरे लिए कोई कुछ नहीं आया। अगर मैं मेरे लिए कुछ आता है तो गद्दी से अगर बाहर अगर आपको कुछ मिलता है तो वो शायद हो सकता है आपके लिए मिला हो, लेकिन फिर भी वो गद्दी की कृपा से ही मिला है, और माँ की कृपा से या गुरुदेव की कृपा से ही मिला है। उसको भी आपको चाहिए कि माँ को ही, माँ के चरणों में अर्पित करें, उसके बाद ही आप उसको ग्रहण करें। इससे करने से उसके विकार भी खत्म हो जाते हैं। तरह तरह के लोग आते हैं, तरह तरह की मनोकामना भावना होती है उनकी, और तरह तरह के उनके अंदर विकार होते हैं। जब भी वो कोई भी चीज़ आपको अर्पण करते हैं तो उनको भगवान को अर्पण करने से उसके विकार खत्म हो जाते हैं।
उसके अंदर अगर किसी प्रकार का कोई दोष है वो भी खत्म हो जाता है। तब आप उसको ग्रहण करो तो पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। इसमें एक संदर्भ आता है कि छोटे से उदाहरण के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि जो माता कयाधु थी, उनको खीर का भोग दिया गया, उसमें विष था, लेकिन उन्होंने उसको भगवान को अर्पित किया कि पहले मेरा आराध्य स्वीकार करें तो मैं प्रसाद के रूप में स्वीकार करूंगा। और भगवान नीलकंठ, भगवान शंकर वो अपना आराध्य मानती थी, भगवान ने उसके अंदर, उस खीर के अंदर से जहर को निकाल लिया, जहर को उन्होंने ग्रहण किया और खीर का भोग था जो माता के यादव को दे दिया कि अब आप इसको ग्रहण करो। तो जो भी हम परमात्मा के चरणों में निवेदित करते हैं तो उसके विषय विकार, उसके अंदर जो भी किसी भी प्रकार का कोई दोष है वो खत्म हो जाते हैं। उसके बाद जब हम ग्रहण करेंगे तो वो परम पवित्र वस्तु बन जाती है। और परम पवित्र वस्तु का भोग करने से हमेशा सुख ही प्रदान होता है, सुख ही मिलता है, कभी दुख नहीं मिलता। लेकिन आप डायरेक्ट किसी से कुछ भी लेते हैं तो उसमें आपको हो सकता है किसी प्रकार के दुख का सामना करना पड़े, क्योंकि जो भी भोग प्रसाद आया हो सकता है वो कुछ कले क्लेश से बना हुआ हो, या हो सकता है किसी प्रकार की उसमें हाई लगी हुई हो, या फिर उनका सामर्थ्य ना हो, वो बड़ी दुख तकलीफों से गुजर के उस भोग प्रसाद को लेके आए हों, उनका कपड़े लत्तों को लेके आए हों। तो पहले भगवती को समर्पित करें, भगवान को अर्पण करें, अपने आराध्य को अर्पण करें, गुरुदेव को अर्पण करें, उसके बाद ही ग्रहण करें। ये भी गद्दी का नियम होता है। गद्दी पे आप कुछ भी नहीं होते, या जो भी भगत साधक होता है वो कुछ भी नहीं होता, उनको सिर्फ एक ड्यूटी निभानी होती है माँ की या गुरुदेव की। जब वो आप ड्यूटी निभाते हैं तो आप अपनी ड्यूटी अगर आप अच्छे ढंग से निभा पा रहे हो तो आपको हमेशा मान सम्मान मिलेगा, आपकी हमेशा इज्जत होगी। लेकिन आप इज्जत करनी सीखो, जिसकी कृपा से मिली है उसका हमेशा गुणगान करना सीखो, तभी आपको सब कुछ मिलता है। तो जो भी मैंने बताया है कि गद्दी का एक अलग महत्व है। गद्दी का ये समझ लो कि भाई एक कोर्स होता है कि भाई गद्दी के लिए आपने सेवा करनी पड़ेगी, भगवती की, गुरुदेव की सेवा करनी पड़ेगी, और बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारी साधनाएं करनी पड़ती हैं, बहुत दिनों तो भूखे रह के गुजारा करना होता है। तब भी बहुत लोग ऐसे होते हैं कि गुरुदेव या माँ भगवती उनको गद्दी प्रदान नहीं करती। लेकिन अगर उनकी बिना इच्छा के आपके अंदर कोई सवारी आने लगी, सवारी ने बोल दिया गद्दी लगा लो, और आपने लगा ली, फिर बाद में पता लगता है कि सवारी माँ की थी ही नहीं, या किसी शक्ति की थी ही नहीं, वो तो प्रेत शक्ति थी। फिर वो आपकी गद्दी भी नष्ट होती है, जो आपके पास भगत आते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं, उनके भी कार्य बनते नहीं और बिगड़ जाते हैं। तो जो भी किसी के अंदर सवारी आती है और वो गद्दी लगाने की परमिशन देती है, फिर भी आप गुरु धारण करें, गुरु आपको आज्ञा दें गद्दी लगाने की तो जरूर लगाएं। और खाली जो भगवती है, अगर आपको पूर्ण निष्ठा से विश्वास है कि ये भगवती है और आपके सिर पे कोई गुरु चले हुए हैं, चाहे वो देहधारी है या नहीं है, आपने मन से किसी को भी गुरु मान रखा है, और शक्ति उस गुरु की दुहाई भी देती है। शक्ति को बोलो कि अगर वो गुरु मेरे सिर पे चले हुए हैं तो क्या भी, फिर भी क्या मैं गद्दी लगा सकता हूँ? तब अगर वो कहती है कि नहीं आप गद्दी लगा सकते हो, तब आप गद्दी लगाने में कोई संकोच नहीं है। आप उनसे ही पूछो कि गद्दी लगाने का क्या नियम है, क्योंकि अलग अलग शक्तियों के अलग अलग नियम होते हैं, अलग अलग प्रकार से बताती है। जो मैंने बताया गद्दी लगाने का वो एक कॉमन नियम है। पूर्ण रूप की जो सात्विक शक्तियाँ होती हैं, आप इस नियम से गद्दी लगा सकते हैं। और जब भी गद्दी का जो भी नियम होता है, माता रानी से पूछें, भगवती से पूछें, गुरुदेव से पूछें। अगर जो भी गद्दी लगाते हैं या लगाना चाहते हैं और गुरुदेव उनको आज्ञा देते हैं कि आप जो है महीने में एक ही बार गद्दी लगाओगे, पूर्णमासी की गद्दी आपको समर्पित करते हैं हम, या आपको प्रदान करते हैं, या फिर आप रविवार की गद्दी लगाओगे या शनिवार रविवार की लगाओगे, मतलब जो भी दिन गुरुदेव के मुख से या सवारी के मुख से निकलती हैं, उन्हीं दिन में आप के लिए वो गद्दी फायदेमंद है। अगर अदरवाइज भीड़ ज्यादा होने लगी, आप ये सोचो कि भाई शनिवार को बोला था माँ ने, गुरुदेव ने, मैं रविवार को भी लगानी पड़ेगी क्योंकि भीड़ ज्यादा हो रही है, लोग अटेंड नहीं हो पा रहे, तो वो अगले दिन जो गद्दी लगाई आपने स्व इच्छा से, वो गद्दी आपको हमेशा नुकसान देगी, और हो सकता है उसकी वजह से आपकी शनिवार की जो गद्दी है वो भी बंद हो जाए। क्योंकि जो भी हमें कार्य करने होते हैं वो सवारी को साथ में लेके, मातृशक्ति को साथ में लेके, गुरुदेव को साथ में लेके ही करने होते हैं, क्योंकि उनकी कृपा से सब कुछ चल रहा होता है। हमारी कृपा से या जो भी भगत साधक होते हैं उनकी कृपा से कुछ नहीं चलता। और जो भी अपनी स्वेच्छा से ही भाई सवारी आ रही है, माँ की मैंने पूजा कर रखी है, माँ के मैंने नौरते रख रखे हैं, तो मैं गद्दी लगा सकती हूँ। ऐसे भजन कीर्तन करने वाली लाखों लेडीजें हैं जो गद्दी लगा के बैठ गई हैं, और बहुत अच्छी बात है लगाओ गद्दी, लेकिन अगर उसके चलते अगर आप खुद का विनाश कर बैठोगे, और जो आपको बिना ज्ञान के ना कोई भी चीज नहीं चलती। अगर ज्ञान नहीं है, गुरु की कृपा नहीं है, माँ की कृपा नहीं है, और आपने गद्दी लगा ली, उसके बाद जो भी भगत साधक आप आओगे, जो भी आपके पास आएंगे आपका नाम सुन के, उनका भी आप घर का बेड़ा गर्क कर दोगे, क्योंकि आपके अंदर वो एनर्जी नहीं है जो दूसरों का भला कर पाए। एनर्जी के ऊपर मैंने बताया था, ऊर्जा का मैंने एक वीडियो के माध्यम से बताया भी है कि कैसे हमारे अंदर ऊर्जा प्रवेश करती है और कैसे उसको धीरे धीरे हम बढ़ा सकते हैं। भगवती माता काली की और जो भी पूर्ण शक्तियां होती हैं उनके बारे में कोई जिक्र नहीं है, वो हमेशा सबके लिए पूजनीय है।
जिन भगत साधकों के ऊपर सवारी आती है, हाजिरी आती है, उनके लिए भी वो पूजनीय है और सदा वो भक्ति करते हैं। अगर खुद सपोज करो, अगर खुद महाकाली आ रही है, खुद ब्रह्म शक्ति माता पूर्ण परमेश्वरी आ रही है, खुद दुर्गा शक्ति आ रही है, तो फिर दुर्गा को पूजने की जरूरत क्या है? वो तो आपने जो है अपने भक्ति तप के माध्यम से उसको प्राप्त कर लिया है, उसके बाद पूजने की जरूरत क्या है? लेकिन अगर उसके बाद भी आप पूजा करते हो तो वो पूर्ण रूप की शक्ति नहीं है, और पूर्ण रूप की शक्तियां हमेशा कृपा करती हैं, किसी के शरीर पर आके पूछा नहीं देती, क्योंकि उनके पास इतना समय नहीं होता, वो उसको सारा ब्रह्मांड संभालना होता है, 3 लोक संभालने होते हैं, 14 भुवन संभालने होते हैं, तो उनके पास इतना समय नहीं है कि वो एक एक भगत के पास जाके, और कितने भगत हैं, कितनी चौकियां, कितनी गद्दियां, किस किस के पास जाएंगे वो? तो उनके पास उनके गण जाते हैं, उनकी सेविकाएं जाती हैं, उनकी एनर्जी जाती है। तो उनके उनके जो भी शक्तियां होती हैं उनको साथ लेके आप भगवती की शरण में जाएं, और जो सच्ची सात्विक शक्ति होती है वो हमेशा आपको भक्ति की तरफ ही प्रेरित करती है, अच्छी अच्छी साधनाएं बताती है, वो आपको समर्पण करना बताती है, त्याग करना बताती है, भूखे रहना सिखाती है, शरीर को कष्ट देकर तप करना सिखाती है, यज्ञ हवन कार्यों को बढ़ावा देती है, मंत्र जाप करना सिखाती है, और जो भी त्योहार आते हैं उस त्योहार की पूरी महिमा सुनाकर, पूरी महिमा बताकर, उस महिमा के अनुसार आपका आपका पूजन करवाती है, और हर चीज में वो बिल्कुल आपके साथ खड़ी रहती है, और हर चीज आपके हाथों से करवाती है, ताकि आपके कर्म अच्छे हों, बलवती हों, और माँ पूर्ण शक्ति आपके ऊपर कृपा करे, और आपके जो है भी एनर्जी हो वो और ज्यादा बढ़े, आपका नाम जो है ख्याति है वो और ज्यादा बढ़े। इसलिए जो भी भगत साधकों को संचयता की चौकी और गद्दी एक ही होती है, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ, चौकी अलग होती है, गद्दी अलग होती है। चौकी हमारे घर में जो नियम से जो भी पूजा पाठ होती है, घर में कोई काठ का मंदिर लगा रखा है आपने, या काठ की कोई टेबल पे आपने माता रानी का सिंहासन लगा रखा है, तो वो चौकी है। चौकी हर घर में लग सकती है, और कोई भी लगा सकता है, और अपनी इच्छा से लगा सकता है कि हमने माँ को स्थान दिया और हम माँ को की पूजा कर रहे हैं, लेकिन शरीर विग्रह के रूप में। लेकिन अब आप अपने शरीर को ही मूर्तिमान माता मान रहे हो, और अपने शरीर के हिसाब से ही आप गद्दी लगा रहे हो, बैठने के लिए आप स्थान दे रहे हो, तो आप स्वयं वहां विराजित हो रहे हो, वहां माँ की शक्ति विराजित हो रही है। तो उसके लिए नियम अलग अलग हैं, क्योंकि बहुत सारे भगत बताते हैं कि आसन बांधना जरूरी होता है। जब भी हम गद्दी पे बैठते हैं तो चारों कोटे का आसन हमें बांधना होता है, चारों तरफ से हमें सुरक्षा चाहिए, क्योंकि हमारा जो शरीर होता है, या भगत साधक का जो भी शरीर होता है, वो खुला हुआ होता है। खुला हुआ मतलब कोई भी शक्ति उसके अंदर आसानी से प्रवेश कर सकती है, तो उसमें नेगेटिव शक्तियां भी हो सकती हैं, पॉजिटिव भी हो सकती हैं, या आप जिनको नहीं मानते वो शक्तियां भी हो सकती हैं। तो कई बार बैठे बैठे कोई अलग अलग शक्तियां आ जाती हैं, तो भगत साधक जो होते हैं उनसे फिर उनके मन में विघ्न पड़ते हैं, उनकी जो पूछा आती है उनमें विघ्न पड़ते हैं, कि अगर आपने महाकाली की शक्ति को साध रखा है और वो शक्ति आपके अंदर है, तो शक्ति का आह्वान करें, उसके बाद आसन बांधे अपना, आसन बांध के चारों कूट का जब आसन बन जाता है, उसके बाद आप पोछा देना शुरू करें। उससे क्या होगा कि आपका शरीर भी बंध गया, आसन भी बंध गया है, और आपकी शक्ति भी बंधी हुई है। मतलब उससे क्या होगा कि जो भी शक्ति आपके अंदर उस समय में है, वही शक्ति कार्य करेगी, दूसरी कोई शक्ति कार्य नहीं करेगी। दूसरा, वो जो भी बता रही होगी वो आपकी खुद की निजी शक्ति है, माता रानी की भगवती की कृपा से मिली है, और वो शक्ति जो भी वचन करेगी अच्छे करेगी, सच्चे करेगी, और उनके वचन सिद्ध भी होंगे। लेकिन अगर आपने आसन नहीं बांध रखा तो वो शक्ति प्रवेश कर रही है, लेकिन कोई दूसरा भगत साधक आपके दरबार में आ जाता है, या कोई पूजा पाठ करने वाला आ जाता है, या उस शक्ति का मन नहीं होता, वो शक्ति निकल के चली भी जाती है, तो वो निकल के चलेगी, तो उस समय आप वो पूछा दे रहे हो तो वो सारे वचन आपके खुद के होंगे। और खुद के जब कोई भी भगत साधक अपने मन से कोई वचन करता है तो वो एक भी पूरे नहीं होते। कोई तुक्का लग जाए वो बात अलग है, कोई कि भगवती ने सोच रखी और आपके मुंह से भी वही बात निकल जाए, तो वो बात अलग है, लेकिन 100 में से 99% झूठे होते हैं, अगर आपने अपने मन से कोई वचन कर दिया तो। लेकिन अगर भगवती करती है तो 99% सच होते हैं, कोई 1% में कोई चूक हो गई, अगले जो भी संगत साध है वो आए, उन्होंने कर्म ढंग से नहीं किए, 1% चूक होगी तो हो सकता है ना भी हो, लेकिन बहुत सारे वचन जो अगर भगवती करती है तो सारे वचन सिद्ध ही होते हैं। और आसन बांधने का नियम इतना जरूरी होता है, जो भी भगत गद्दी देते हैं, या जो भी गुरुदेव गद्दी देते हैं, माँ सवारी गद्दी देते हैं, तो सबसे पहले वो आसन बंदी के मंत्र सिखाते हैं कि आसन बांधना आपको जरूरी है, और आपको जो भी नियम के अनुसार होता है कि 5 बार आपको मंत्र बोलना होता है, जिससे आसन बन जाता है। उसमें 4 बार चारों कोटों से बांधना होता है, 1 बार अपने शरीर को बांधना होता है, और जब खोलना होता है तो एक ही मंत्र से वो पांचों जगह खुल जाती है। आप एक बार खूब मंत्र बोल के तभी वो गद्दी से उठे, तो वो एक एक बार बोलने से ही वो सारे जो मंत्र का जो प्रभाव है वो खत्म खत्म हो जाता है, और आप अपने एक नॉर्मल जीवन में आ जाते हैं। क्योंकि गद्दी पर बैठने के बाद जो भी शक्तियाँ होती हैं, वो हमेशा वही वो सब जैसे इंसान होते हैं, सब चाहते हैं मान सम्मान मिले हमें, ऐसी शक्तियाँ भी चाहती हैं कि हमें मान सम्मान मिले, हमें गद्दी मिले। उसी प्रकार से हर शक्ति चाहती है कि मुझे गद्दी मिले। तो कई बार ऐसा भगत साधकों के साथ होता है कि जो महाकाली की शक्ति थी, या कोई भी जो उनके आराध्य की शक्ति थी, वो चली गई, और दूसरी कोई शक्ति दरबार में आई हुई थी, वो उन्होंने उनके अंदर प्रवेश कर लिया।
और फिर वो शक्ति निकल नहीं रही, और दूसरी शक्ति क्षीण थी, वो कमजोर थी, वो आ नहीं पा रही है। तो उनके वचन जो थे वो उल्टे सुलटे होने लगे। जो भी जो भगत साधक है वो तो ये सोच रहा है कि मेरे अंदर जो शक्ति है वही वचन कर रही है, क्योंकि उसको अनुभव हो रहा है शक्ति का। लेकिन उसको ये नहीं पता कि मेरे अंदर कौन सी शक्ति कार्य कर रही है। तो वो जो भी वचन करेगी वो सोचेगा कि सिद्ध होंगे, इसके चक्कर में वो खुद भी बर्बाद हो जाते हैं और दूसरों को बर्बाद कर देते हैं। क्योंकि हर शक्ति हर एक किसी के फेवर में नहीं चलती। बहुत सारी शक्तियां हैं कि जिनको जो आपके ऊपर प्रसन्न चल सकती हैं तो उनको साथ दें, उनसे कार्य लें। लेकिन जो शक्ति आपके फेवर में नहीं है, चाहे वो कितनी भी बड़ी शक्ति है, आप उनसे हाथ जोड़कर ही किनारा करें। जो गुरुदेव मना कर दे कि इन शक्तियों को साधने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारी तंत्र की शक्तियां होती हैं, बहुत सारे ऐसे जिन विषाण होते हैं, बहुत सारे कुष्मांड होते हैं, ऐसी शक्तियां होती हैं, ब्रह्म वैताल होते हैं, बहुत से डांकनियां शांकनियां होती है, यक्षिणियां होती हैं। बहुत सारी शक्तियां ऐसी जो तीव्र शक्ति है, बहुत जल्दी कार्य करती है, बहुत जल्दी पूछा भी देती है। कर्ण पिशाचिनी होती है जो मतलब हमारे कान के ऊपर बैठ के बता देती है। सामने वाले के घर में सब कुछ एक एक चीजें देख के बता देती है, घर का रंग भी देख के बता देती है, घर में कौन सा कलर का पैंट हो रखा है, घर में क्या चीज हो रही है क्या नहीं, वो सब कुछ बता देती है। लेकिन कार्य नहीं बनते उनसे। और जब भी कहते हैं भूत प्रेत की शक्ति को जो भी साधते हैं भक्त, तो वो मरणोपरांत नरक योनि में जाते हैं या प्रेत लोक में जाते हैं। वो मरने के बाद भटकते रहते हैं, प्रेत योनि में चले जाते हैं। तो सारी जिंदगी जब भगवती की सेवा करते हो तो ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जिनसे हमें मरने के बाद प्रेत योनि में भटकना पड़े या फिर नरक लोक में जाना पड़े। आप अच्छे से सच्चे काम करने के लिए अगर आपने गद्दी लगाई है तो जगत कल्याण ही करें। और अपने जगत कल्याण करते करते आप अपने अपने परमार्थ का भी ध्यान रखें। आप अपने अगत का भी ध्यान रखें कि मरणोपरांत हमें कौन सी दशा मिलने वाली है, और हमारे कर्म किस गिनती में किए जाएंगे, हमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। इन चीजों पर विचार करें, एक अंधाधुंध होकर कार्य ना करें। जो भी करें उसमें होश हवास में रहते हुए सारे कार्य करें। तभी गद्दी के नियम जो हैं वो सारे आप फॉलो करते रहोगे तो गद्दी हमेशा आपका साथ देगी। और गद्दी निरंतर बढ़ती रहती है, कभी भी गद्दी एक जगह रुकती नहीं है। चौकी जो है वो वहीं रुकी रहेगी, चौकी पे आपने जो विराजमान किया वही रहेगा। लेकिन गद्दी हमेशा बढ़ती रहती है। गद्दी बढ़ने का मतलब क्या कि भगत साधक का रूप गंध ऐश्वर्य सब कुछ बढ़ता है, और उसके हर प्रकार से वैभव में उन्नति होती है। भगत से साध संगत जो आते हैं उसमें उन्नति होती है, दरबार बढ़ता रहता है, गद्दी का जो रूप है वो बदलता रहता है। मतलब हर प्रकार से गद्दी आगे बढ़ाती है। और जो भगत साधक है, जैसे जिसने गद्दी लगाई, उसके मरणोपरांत उसके जो बच्चे होते हैं वो और ज्यादा सुख भोगते हैं गद्दी के कारण। उनको हर प्रकार के ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो गद्दी हमेशा बढ़ती है, लेकिन उसके नियम अगर फॉलो करे हैं आपने तभी। अगर आप नियमों में कोई गलती कर रहे हैं तो भगवती है, शांत स्वरूप में है तो बहुत अच्छी है, मतलब बहुत दिन तक आपका साथ देगी। लेकिन जब वो नाराज हो जाएगी, वो शक्ति छोड़ के चली जाएगी, तो फिर गद्दी पे स्वयं आप भी बैठे रह जाओगे, बाकी कुछ नहीं रहेगा। और आप कहीं भी बैठ जाओ, गद्दी पे बैठने की जरूरत नहीं, आप कहीं भी बैठ जाओ, आपके मुख से निकला हुआ कोई वचन सिद्ध नहीं होगा। तो फिर वो धीरे धीरे संगत साधे जो कम होने लग जाएगी, क्योंकि वचन सिद्ध नहीं होंगे, काम नहीं बनेंगे, तो लोग आना बंद कर देंगे। आना बंद कर देंगे तो फिर दरबार में आप बैठो ना बैठो, जोतबत्ती करो ना करो, कोई महत्व नहीं है उस बात का। क्योंकि कोई भी दरबार होता है तो भक्तों से ही खिलता है। भगत आते हैं तभी उसमें रौनक होती है। तो जो भी आपको बताया है, आशा करता हूँ कि चौकी और गद्दी के नियम आपको समझ में आ गए होंगे, और चौकी और गद्दी में अंतर भी समझ में आ गया होगा। चौकी कोई भी लगा सकता है, गद्दी सिर्फ जो जिनको आज्ञा मिले वही लगाएं। और जो जिनको आज्ञा मिले वो भी पूर्ण निष्ठा से लगाएं, पूर्ण सेवा से लगाएं, तभी गद्दी आगे चलेगी। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं, आज गद्दी लगाई है, तीसरे दिन गद्दी बंद हो जाती है, चौथे दिन लड़ाई झगड़ा हो जाता है, गद्दी पे बैठे बैठे भगत पीटते हैं। वो भगत नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि वो भगताई लाइन से नहीं जुड़े हुए हैं, वो उनको सेवा नहीं करनी। उनको सिर्फ आमदनी का स्रोत बनाना है, आमदनी का जो स्रोत जो इनको बनाते हैं गद्दी। तो क्योंकि ये भगवती की सेवा है, ये लक्ष्मी की सेवा नहीं है। अगर आप लक्ष्मी के औचित्य से ही गद्दी लगा रहे हो, लक्ष्मी के औचित्य से ही पूजा पाठ कर रहे हो, तो वो गद्दी चलने वाली नहीं है। क्योंकि ये लोभ लोभ लालच काम क्रोध विकार इन चीजों से दूर होती है। यहाँ बैठने के बाद ये पांचों चीजें अगर आपके अंदर है भी, तब भी आपको छोड़नी होती है। और अगर आप नहीं छोड़ पाते तो गद्दी नहीं चल सकती, क्योंकि गद्दी के अपोजिट है ये चीजें। और कोई भी चीज अपोजिट में होगी तो नहीं कार्य करेगी। तो जो भी आशा करता हूँ जो आपको समझाया समझ में आया होगा। और जो भी भगत साधक नए गद्दी लगाने की सोच रहे हैं तो कृपया इस वीडियो को जरूर देखें और इन चीजों को जरूर समझें, तभी आप गद्दी लगाएं। अगर निष्ठा है सेवा करने की, हो सकता है आपको 2 साल 5 साल 10 साल ऐसे ही सेवा करनी पड़े, कुछ भी ना प्राप्ति हो, लेकिन जब मिलेगा तो बहुत कुछ मिलेगा। और माँ भगवती देने पे आती है तो ढेरों के ढेर देती है। लेकिन ये सोच लेना, अगर गद्दी लगा रहे हो, अगर लेने पे आ गई तो चमड़ी भी उधेड़ लेगी, कुछ भी नहीं छोड़ेगी वो। संपूर्ण वंश का नाश कर देती है, कुछ नहीं छोड़ती घर में। तो जो भी आपको बताया है, जो भी आपको समझाया है, तो इन चीज़ों को समझ के तभी आप आगे कदम बढ़ाएं। और गुरु की और जो भी आपके आराध्य हैं उनकी सेवा करते रहें, सेवा में ही फल है। जितना आप करोगे उतना आपको मिलेगा। जय माता दी, हरिओम नमो नारायण।